जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बहुत लोगों के कमेंट इस पे चल रहे थे और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत ज़रूरी हो गया था बनाना, क्योंकि बहुत लोग इस पे शायद फंस भी चुके हैं और पिछले एक डेढ़ हफ्ते में इसमें काफ़ी खतरनाक गिरावट भी आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ केन्स टेक्नोलॉजीज़ की। क्या हुआ है इस कंपनी में और किस तरह से इसको हमें अब देखना चाहिए, इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से केन्स टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग अपने फ्यूचर के हिसाब से सोच सकते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स की। बट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाने से पहले अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर एक एक वीडियो में बहुत सारी कंपनीज का डिटेल एनालिसिस होता है और उसका एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक। सिर्फ इसी बेसिस पे अगर आपको ज्वाइन करना है ग्रुप, तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबा दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए यार। उसमें बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं और यही फंडे पे चलते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं पहले केन्स टेक्नोलॉजीज़ के। तो केन्स टेक्नोलॉजीज़ में सबसे पहले हम सेल्स की बात करें तो मार्च 26 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, मार्च 25 क्वार्टर से कंपेयर करूं तो 1005 करोड़ की सेल्स बढ़कर हुई है 1285 करोड़, मतलब 20% से ऊपर सेल्स बढ़ी है, विच इज़ गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 17% था वो गिरकर हुआ है 16%। देखा जाए तो एवरेज है, आजू बाजू में है, बट क्या होता है ना, जब बड़ा टर्नओवर होता है तो 1% 1% भी काफ़ी इफेक्ट कर देता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा है, 116 करोड़ से गिरकर 91 करोड़ हुआ है। तो रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं हैं, ये क्लियर आ गया। इसके चक्कर में पिछले हफ्ते से गिरावट चल रही है इसमें। दिसंबर 25 क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करने जाता हूँ तो 849 करोड़ से टर्नओवर अच्छा खासा बढ़ा है और 15% से ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़कर हुआ है 16%। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बट अगर मैं ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखूँ तो मज़ेदार नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं पूरा साल ख़त्म हो गया ना, तो मार्च 25 फुल ईयर को कंपेयर करता हूँ मार्च 26 तक से, तो टर्नओवर 2829 करोड़ से बढ़कर 3626 करोड़ हुआ है। दैट इज़ गुड, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 18% कमा रहे थे और अब वो गिर कर हो गया है 16%, तो ये भी एक थोड़ी दुखदाई वाली बात तो है ही ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 293 करोड़ से बढ़कर 363 करोड़ हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है। तो ये दोनों तरफ से थोड़ी पिटाई तो हुई है इस चीज़ की। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखूँ तो ये छोटी कंपनी अब नहीं है, बट हाँ इसको मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं हम लोग। 20,700 करोड़ की ये कंपनी है। प्राइस अर्निंग रेशियो अभी है 57 का और इंडस्ट्री का है 70 का। अभी क्या पिछले डेढ़ दो हफ्ते से बहुत तेज़ी से गिरावट आई है ना, तो उसके बाद में प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा नीचे हुआ है, तो इसके चक्कर में थोड़ी सस्ती दिख रही है। बट पहले ना सस्ती नहीं लग रही थी 5,000 पे तो। ठीक है, प्रमोटर के पास अभी भी 53% है। एफ आई आईज धीरे 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 करके 7% तक पहुंच गए हैं और डी आई आईज भी थोड़े इंटरेस्टेड हैं। डी आई आईज के इंटरेस्ट होने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, क्योंकि डी आई आईज को पता है बहुत अच्छे से कि सेमीकंडक्टर्स में सीजी पावर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और केन्स अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं। ये कैसे पता पड़ा वो अभी न्यूज़ वाला सेक्शन में लूँगा तो उसमें आपसे बात करूँगा। पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास 18% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास जब 25% से कम की होल्डिंग होती है ना, दैट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव साइन। हाँ, तो उसको उस तरह से देखिएगा। म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो हर कोई, जियो, ब्लैक रॉक, जीरोदा, एक्सेस, सब थोड़ा 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 खरीद रहे हैं। इसमें एक्चुअली डर पता है कहाँ आ जाता है, इसमें अभी बीच में इनके मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, वो थोड़ी नेगेटिव थी। ऐसा दिखाया जा रहा था कि कोटक वालों ने बताया है कि इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स भी मैनिपुलेटिव हैं। तो उसके चक्कर में जब ऐसे न्यूज़ आती है ना, तो देखो यार कहीं ना कहीं पेन तो आता है, तो वो पेन के चक्कर में ख़राब लग रहा था। ठीक है, बिजनेस क्या करती है एग्जैक्टली इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, जो कि 1988 का बिजनेस है ये। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फॉर्म में आई थी 2008 में और 2022 नवंबर में ये लोग आए थे आईपीओ लेके, जिनको रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था। ओडीएम, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग का ये काम करते हैं और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये काम करते हैं। केबल हार्नेस बनाते हैं, मैग्नेटिक्स देखते हैं, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं और उसके अलावा प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल देखा जाए ना तो पूरे इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, मतलब सेटअप्स हैं, अक्रॉस इंडिया है। जैसे मैसूर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, चेन्नई में है, बैंगलोर में भी है, मानेसर में है, पुणे में है। तो देखा जाए तो काफ़ी फैला हुआ व्यापार है। तो इनका कनेक्शन क्या है सेमीकंडक्टर से? देखो क्या हुआ था, सेमीकॉन 2025 जो हुआ था उसमें जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी आके क्लियरली बोल दिया था कि केन्स टेक्नोलॉजीज सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए आगे बढ़ेंगी।
पंगा ये बैठता है कि सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए पूरी एक प्रोसेस होती है। मैंने उसके ऊपर कुछ रील्स भी डाली थी और उस प्रोसेस में बहुत क्लियर है कि आपका पहले डिज़ाइन होता है, फिर फ्रंट एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर इंटीग्रेशन होता है और फिर फाइनली जाके कंजम्पशन होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब जब ये इतनी लंबी प्रोसेस होती है ना, तो उसमें इंडिया एज ऑफ नाउ तो थर्ड प्रोसेस के बाद में काम करता है। जो मेन प्रोसेस है दैट्स को फ्रंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको फैब बोलते हैं, वेफर फैब बोलते हैं, तो वो TSMC करती है। दैट इज़ ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो वैसा है, इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा कुछ काम होगा नहीं। अभी तो ठीक है, मतलब अपन न्यूज़ को कवर करते चलें तो सेमीकंडक्टर का जो इफ़ेक्ट आना चाहिए अभी आएगा, आया नहीं है। कैसे? जो वो न्यूज़ आई ना, अभी आपने सुनी होगी कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी टाई अप किया है ASML के साथ। तो ASML क्या करती है? ASML एक वो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो मशीन की ज़रूरत होती है वो वाली मशीन बनाती है। और वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं, मतलब मोनोपोली है। तो वो जो फोटो लिथोग्राफी का जो एक टेक्निक है ना, जिसके ऊपर वो चिप के ऊपर, वेफर के ऊपर वो डॉट 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 करते हैं, आपने इंटेल की एडवर्टीजमेंट देखी होगी बचपन में, वैसा टाइप का वो काम करती है। और वो वाली मशीन सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, वो है ASML। और ASML के साथ मिलकर अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहा है, तो टाटा का नॉर्मली भी, टाटा ग्रुप का नॉर्मली भी एक फंडा यही चलता है कि जो हम कर रहे हैं वो सबको कराते हुए चलेंगे। तो वो CG पावर के लिए भी बेनिफिशियल है, केन्स के लिए भी है। बट पंगा ये है कि केन्स के जो रिपोर्ट्स आती है ना, वो गड़बड़ आती है। मतलब जो वो मैनेजमेंट वाली जो बात थी ना, किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो यार डर तो लगेगा ना यार। तो वो चक्कर में फंस गए। रही बात जेफरीज ने इनका टारगेट अब कट कर दिया, पहले ऊपर था, अब 3970 पे कर दिया है। अगर आप इतना डिटेल में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, वो ज्वाइन कर लीजिए। 15th में वाली बैच तो कंप्लीट, मतलब इन द सेंस वो भर के फुल हो चुकी है। अब 15th जून की आपको बैच मिलेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, जिसमें फंडामेंटल टेक्निकल दोनों होते हैं। लाइव क्लास होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, थोड़ी देर पढ़ाता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ, डाउट सॉल्व करता हूँ, बैच साइज़ छोटा लेता हूँ, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। रही बात टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स में इन्होंने बनाया डबल टॉप। अब डबल टॉप का मतलब क्या होता है? 4650 पे इन्होंने 2 बार उधर रुका है। अब वो 2 बार रुकने के बाद में जब तक 4650 क्रॉस नहीं करेगा तब तक नई तेजी नहीं आएगी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि डबल टॉप का एक पैटर्न अगर समझ में आता है तो समझ में आता है वो रेजिस्टेंस है। और अगर एक बार 3500 टूटा ना, तो भाई फिर तो गया, फिर 2630 तक की नीचे की सेटअप बन रही है। देखो मेरे पास तो नहीं है, मैंने बहुत लोगों ने बोला था केन्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर, मैंने नहीं लिए थे। और CG पावर मेरे को थोड़े से सही लगते हैं तो मैंने वो लिए रखे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के हिसाब से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो डाल ही नहीं सकते पैसे, तो मैं तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप हैं तो प्लीज़ मेक श्योर योर स्टॉप लॉसेज आर वेरी प्रॉपर एंड अकॉर्डिंगली जस्ट टेक द ट्रेड्स सो दैट यू शुड नॉट लूज योर मनी एक्सेसिवली, राइट। कमेंट करके बताइएगा ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा। आपने इतने सारे कमेंट्स किए थे केन्स के, तो ये बनना ज़रूरी था। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।